कि अभी उनका 40वां भी नहीं हुआ और हम यहाँ खड़े उनको याद कर रहे हैं। और हम साथ हो या ना हो, ऐसे लोग चले जाएं तो उनको कौन भूलता है कभी। वो आपके दिलों में रहते हैं, ये खला छोड़ जाते हैं। 10 फरवरी की बात है, मैं अपने नेवी कमान में काम कर रही थी। सुबह 6:30 बजे मुझे अपने अब्बास साहब का मैसेज आता है कि अमजद साहब चले गए। मुझे मालूम था कि वो 2 दिन पहले तो उम्रे के लिए गए हुए थे, तो हो सकता है उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने तस्दीक के लिए अमजद साहब के फ़ोन पे फ़ोन किया तो उनके भतीजे ने उठा के और मुझे यकीन दिलाया कि हाँ ऐसा हुआ है, अभी 2 घंटे पहले वो रहलत फरमा चुके हैं। सबको जाना है, लेकिन कुछ लोगों के जाने से दुनिया में बहुत बड़ा खला छोड़ जाते हैं। आज हम ऐसी 2 शख्सियतों को याद कर रहे हैं और 3 दिन के बाद, यानी अभी आप जब ड्रामे हुआ करते थे तो मुझे याद है मेरी बहन की शादी थी और वलीमा में लोग नहीं पहुंचे। पता चला शागिर्दों को बताने के लिए, तो शायद अब हम भी कह सकेंगे कि हम उनके हम असरों में से 25-30 साल से जानती हूँ, जब मैं छोटी सी थी। और खराज अकीदत पेश कर दें, लेकिन असल मकसद एक्चुअली इनकी ज़िंदगियों को सेलिब्रेट करना है। मैं हमेशा समझता हूँ कि अगर किसी को आपने ट्रिब्यूट देना है तो उसका बेस्ट जो सही तरीका जिसे कहते हैं वो ये है कि उनके उस मिशन को आगे लेके जाए। सन्नाई का आगाज़ किया था और उसके बाद इन्होंने एक जरा हौसला, जरा हौसला, कोई ऐसा घर भी। जिया साहब के वालिद साहब से मेरी पहले मुलाकात थी जब मैं तालिब इल्म था एससी कॉलेज में, तो अक्सर मैं मॉडल टाउन में उनके समझते और उसकी शायद उतनी कदर नहीं करते जितनी करनी चाहिए, लेकिन इस जैसी जुबान दुनिया में नहीं है कहीं, जितनी शाइस्तगी, जितनी प्यार की और आबरूए शेवाए अहले हुनर की लाज न रखी, बल्कि मेरी मुराद ऊँट से वीराना घरों से मैं हज़ीन और उदास, है इश्क़ अज़ल की यो अवताब, मेरे भी हैं कुछ ख्वाब। वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, हार को बर्दाश्त करना, जीत को मिलकर सेलिब्रेट करना। आपने देखा होगा कि जितने क्रिएटिव लोग हैं इनमें जब भी हाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिश है, किसी और छत तसर्रुफ के साथ उन्होंने जाना का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं वहाँ अमजद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई मौसम हो दिल में है तुम्हारी याद का मौसम, कोई मौसम हो दिल में है तुम्हारी याद का मौसम, कि बदला ही नहीं अमजद तुम्हारे बात का मौसम। देखिए मुझे थोड़ी थोड़ी देर घुमा होने लगा कि शायद मैं यहाँ नहीं हूँ, मगर शुक्रिया जाट साहब आपका और मौज़म अहमद साहब। इसलिए मैंने उस तरह से प्रोग्राम शुरू नहीं किया जिस तरह हम लोग करते हैं, क्योंकि आज ही की ताज़ियती जलसा है, लेकिन हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं फिर भी यही कहूँगी कि हम भी निकल ही जाएंगे, लेकिन जैसा कि खबर जरा हौसला, दिल बेखबर, जरा हौसला, जरा हौसला, जरा हौसला, कोई ऐसा घर भी शहर में है जहाँ हर मकीन हो मुतमइन। और अदबियात अंग्रेजी और उर्दू और संगीत के रसिया थे, तो मुझे मौसीकी से दिलचस्पी थी। सुकून बड़ी है नज़र से, नज़र का नाज़ व नियाज़, अरूज से न ज़ुबानों बयां से आती है। तस्वीर भी बनाई।
वो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई, ना मैं कह सका न तू सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई, तेरे इर्द गिर्द वो शोर था, मेरे दिल को दर्द से भर गया, मुझे बेहोग थे मेरे आस पास से उठ गए, सामने नहीं खुल सकेगी ज़बान मेरी, सो हकीकतन भी वही हुआ, मेरी बात। हम ज़मीर भी, हम कदम भी हैं और हम सफ़र भी। आवाज़ अल्फाज से जुदा नहीं हो सकती और अल्फाज आवाज़ से अलहदा नहीं किए जा सकते। आवाज़ का उतार चढ़ाव पिच तसर्रुफ के साथ उन्होंने जाना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं वहाँ अमजद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई मौसम वो दिल में है तुम्हारी याद का मौसम, कोई मौसम हो दिल में है तुम्हारी याद का मौसम, कि बदला ही नहीं अमजद तुम्हारे बात का मौसम। तो इसी तरह हमारा बहुत अच्छा एक अमजद साहब के साथ मेरा ताल्लुक इस तरह का 15 साल से इसका ताल्लुक है। इस तरह का ताल्लुक था कि आप लोगों ने तो उनकी शायरी सुनी होगी, तो हमने उनकी गुफ्तगू सुनी है। ऐसे कि हम नाश्ते में भी इकट्ठे, फिर पूरा दिन, फिर सफ़र में भी इकट्ठे, फिर हम लोग अगर बर्मिंघम से गुजर रहे हैं तो कहते थे कि ज़रा यहाँ पर रुकना है अपने स्टैटफोर्ड शायर में। मैंने कहा क्यों? कहते जी वहाँ पर शेक्सपियर के दरबार पे जाना है। मैंने कहा जी उनके घर के बाहर जाना है, फ़ोटो खिंचवाने से रहो। तो जितनी बार भी गुजरते थे वहाँ पर तो यही कहते थे कि एक बार फिर उधर से अगर गुजरते तो उधर से गुजर जाए। मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं। तो मैंने कहा आप कहते थे वो हमारा पेटी भाई है, ऐसे है कि ऐसे लगता है कि वो हमारा पेटी भाई है। तो इसी तरह के बहुत सारे उनके ऐसे वाक़यात हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता, उनकी बातें, उनकी जो गुफ्तगू, उनके लतीफ़े। लोग हैं इनमें जब भी काम के दौरान में वक्फे आते हैं ये बड़े दिलचस्प होते हैं। जैसे म्यूजिशियन को देखिए, ये कमाल के जूलेबाज होते हैं। इसी तरह जब हम कभी लंच पर इकट्ठे होते थे या टूर्स पर कहीं गए हुए हैं तो जाहिर है कि बर्ट्रैंड रसल को तो डिस्कस नहीं करेंगे, यही हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं। मेरा फितरी रुझान है ज़िंदगी में जो खुशियां हैं उन्हें एंजॉय भी करना चाहिए और तकसीम भी करना चाहिए। अगर किसी महफिल में जाकर आप एक बड़ा सा स्कॉलरली सा चेहरा बनाकर खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। फिर वो मेरे मोहल्ले में कुछ लोग थे जो चाहते थे कि अगर अमजद साहब से मुलाकात की जाए, जिस तरह वो उनसे मिले, जिस तरह उन्होंने ऑटोग्राफ दिया, और उसके बाद पहली दफा मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे कहा कि यार मैं एक मुशायरे में जा रहा हूँ, चलो तुम भी चलो। तो अमजद साहब के साथ जाना, मुशायरा पढ़ना, उस गाड़ी में बैठना, तो हमारे लिए तो खास। मैंने और फैजान ने एक अदबी शाम पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तरतीब दी, बेहद कामयाब शाम, इनके शान शाया प्रोग्राम हुआ। उतनी कदर नहीं करते जितनी करनी चाहिए, लेकिन इस जैसी ज़ुबान दुनिया में नहीं है कहीं। जितनी शाइस्तगी, जितनी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जितना एहसास, जितना इदराक है। लेकिन जैसे सर ने कहा, ये उर्दू मरकज़ और इस तरह की इंस्टीट्यूशंस और आप लोगों की बदौलत मुझे ये भी यकीन है कि ये स्टेज गैराबाद नहीं रहेगा। आइंदा इंशाल्लाह और अमजद इस्लाम अमजद पैदा होंगे, उनकी आगे और नस्ल बढ़ेगी, रूहानी तौर पे भी और फ़नी तौर पे भी, और इसी तरह ज़िया मोइनुद्दीन जैसे सदाकार, अदाकार और भी आएंगे। ये स्टेज इंशाल्लाह कायम व दायम रहेगा, बारौनक रहेगा। आप सबकी तशरीफ़ आवी करता जी, क्या कहेंगे उनके बारे में? दोनों सदी के बेहतरीन शायर हमसे महरूम हो गए हैं। आज हमारी उनकी यादें हमारे पास दिल में रहेंगी और सारी उम्र तक दिल में रहेंगी जब तक हम जिंदा हैं। उनकी शायरी, उनकी बातें, उनका उठना बैठना हमारे साथ, क्योंकि मेरे साथ उनके साथ जब भी आते थे वो मेरे पास ही आके खड़ा करते थे। वो कहते थे कि साजिद के पास जाऊँगा, जो भी आते थे वो मुझे ही आके मिला करते थे। और मेरे लिए बहुत बड़ी एहसास की बात है कि अमजद इस्लाम अमजद मेरे पास आया करते थे। ये लंदन में एक बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया जी।
अमजद इस्लाम अमजद के बारे में अब हम क्या कह सकते हैं। वो इतनी, मैं अभी भी कहूँगी कि कम उम्री में चले गए, ऐसे अचानक गए, कुछ तो कह के जाते हैं हमसे जाना, इतना कह भी गए फिर भी ऐसा लगता है जैसे तशनगी रह गई है अमजद साहब के जाने से। मैं को पिछले 25-30 बरस से मैं उनको जानती थी और हमेशा बस यही है कि चलो आओ रोज़ाना बैठ के गप करते हैं। तो हम लोग दोस्त अहबाब सब साथ बैठे हुए, घंटों बैठे हुए, पता ही नहीं चलता था कि वक्त कहाँ का कहाँ गुजर गया। ऐसी ऐसी गुफ्तगू उनकी और कैसी कैसी नज़में, कैसी कैसी गज़लियात और कैसे कैसे ड्रामे, किस चीज़ को मतलब 60-70 के करीब किताबें लिख गया वो शख्स और फिर भी ऐसा सर झुका के चलता था जैसे कि कोई एक आम सा शख्स। तो अमजद इस्लाम अमजद की क्या बात करें, जैसा शख्स इस दुनिया में फिर तो नहीं आ सकता। खुदा करे कि हम लोग उनकी रविश लेकर आगे चलें और ये कि कुछ लेगेसी जो है वो इस दुनिया में पैदा करते रहे। आगे वाली नस्लें जो हैं उनको बहुत पढ़ें और पढ़ती भी हैं, लेकिन उनका नाम हमेशा याद रहे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी।